हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाकर उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा क्या नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि हेल्थ है तो हेल्थ अच्छा है तो हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी जीवन के अंदर, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे हम बाहर घूमने भी जाएं तो उसमें भी हमारा हेल्थ का मतलब हमारे जो लाइफ है हमारे हेल्थ का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्योंकि हेल्थ में कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा सुख निरोगी का है। मतलब आपका जो हेल्थ है उसका निरोगी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। मतलब क्योंकि जब हमारा शरीर में कोई रोग नहीं होता है, हम बेरोग होते हैं, मतलब निरोगी होते हैं, मतलब तो हमें मतलब हर चीज़, जैसे मैंने ये बताया कि चाहे हम बाहर कहीं भी घूमने फिरने जाएं या हम कोई भी चीज़ खाए पिए मतलब या कोई भी चीज़ करें, मतलब हमें वो चीज़ अच्छी लगती है कहने का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे मान लो कभी कभी हमें कोई हम बीमार पड़ जाते हैं, मतलब बीमार का मतलब कभी हमें बुखार आ जाता है या कभी लूज मोशन हो जाता है या कभी दस्त लग जाता है, तो इस टाइम हमारी जो हेल्थ ख़राब होने की वजह से हम मतलब क्या बोलते हैं, हम हेल्थ ख़राब होने की वजह से हम घर में ही रहते हैं। क्योंकि फिर हेल्थ ख़राब होगा तो आप बाहर जा ही नहीं सकते, तो उससे कई सारी चीज़ें नुकसान होती है। मतलब उससे आप क्या बोलते हैं, अगर हेल्थ ख़राब हो, मान लो बुखार आ गया तो आप घर में तो रहोगे ही। अगर आप मान लो वर्किंग पर्सन हो तो आप घर में रह रहे हो और आपको पहले तो आपको हेल्दी होना है, मतलब अपने जो बुखार वगैरह उसको ठीक करना है, उसमें आपको पैसे वगैरह भी लगेंगे। और जो अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपके जॉब का भी नुकसान होगा कहने मतलब। तो कहने मतलब आपका हेल्थ सिर्फ ख़राब होने की वजह से, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आपको कोई बीमारी हुई और जब कोई रोग हुआ मतलब तो उसका आपने देखा कि उसके आपको एक तो आपको उस बीमारी पर अपना हेल्दी वापस हेल्दी होने के लिए आपको उस पर पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि बिना दवाई खाए या बिना मेडिसिन लिए आप वापस ठीक हेल्दी स्वास्थ्य नहीं हो सकते। तो आपने उस पर पैसे खर्च किया। दूसरा, आप जितने दिन जॉब पर नहीं गए उसमें आपका वो पैसे भी कटते ही है। क्योंकि आप देखे हो कि आखिरी टाइम जब जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे भी 9 या 10 घंटे की जॉब होती है, मतलब तो उसमें अगर आधे घंटे भी लेट पहुँचते हैं तो हाफ डे का छुट्टी माना जाता है कई जगहों पर। मतलब तो उनका रूल होता है कहने का मतलब, कई जगह 10 मिनट लेट पहुँचो तो उनका अलग सिस्टम होता है। मतलब तो मतलब अब जितने दिन आप मतलब रोगी होने की वजह से जो आपने बीमार पड़े उसकी वजह से आपको जो छुट्टी हुई जहाँ पे आप ऑफिस जा रहे हो मतलब तो वहाँ आपका सैलरी भी कटा। तीसरा, आपका शरीर को भी काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब क्योंकि उतने टाइम में आपको जो भी आप खाते पीते थे आपको अच्छा नहीं लगता था, या जो भी आप दिन भर मतलब जब भी आप बीमार थे मतलब जितने भी टाइम आप घर के अंदर ही थे और आपको बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कहने का मतलब। तो कहने का मतलब जब आपका हेल्थ ख़राब हो गया, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। मतलब तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर बीमारी हो जाती है तो कई सारे चीज़ें होती हैं, जॉब में लीव कटता है और शरीर को प्रॉब्लम अलग होती है, पैसे अलग खर्च करने पड़ते हैं बीमारी से ठीक होने के लिए। इसीलिए वो बीमारी ना हो, मतलब हम हमेशा निरोगी रहे, मतलब बेरोग के रहे, हमें कोई रोग ना हो। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का हम अगर फॉलो करें मतलब तो हम अपने सेहत यानी हम अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रख सकते हैं अपने सेहत का। मतलब तो जैसे आजकल के टाइम में मतलब अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप कई चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अपने खान पान के अंदर। और दूसरी चीज़ों को आप जैसे खान पान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। मतलब जैसे कि हम एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा और इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। जैसे सुबह आप जल्दी उठने की आदत डालें। आप सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि सुबह आप जल्दी उठोगे 5-6 बजे तो उस टाइम एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट होता है बाहर की तरफ। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें पहला। और तो जल्दी उठने के बाद फिर क्या करना है, आप 4-5 चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी होगा और आपको
आपको और ज़्यादा चुस्त तंदुरुस्त बनाएगा और फिट बनाएगा। जैसे आप सुबह उठ कर योगा वगैरह कर सकते हैं, 5-10 मिनट योगा वगैरह के पोस्चर वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, आप सुबह उठकर खुलकर हंसिए, मतलब क्योंकि बहुत ऐसा कहा जाता है कि हंसना मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप घर में जैसे सभी लोग सो रहे हो, आप उठ जाते हो, सुबह आपको उठने की आदत है, छत पर जाइए और खुल के हंसिए 5-10 मिनट। हंसने से क्या होता है कि जो हमारी जो सांस लेने की जो क्षमता होती है और जो पूरी हवा जो होती है बॉडी के अंदर ब्रीथ करने लगती है। तो आप सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट खुलकर हंसिए, कहने का मतलब। तीसरी चीज़, आप सुबह उठकर ओम चैंटिंग कर सकते हो आधे घंटे तक। ओम चैंटिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से क्या होगा, आपका दिमाग होगा एकदम शांत होगा, काल्म होगा, रिलैक्स होगा, और ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगा। चौथी चीज़ आप कर सकते हो, सुबह उठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। एक तो होता है आप ओम की चैंटिंग कर रहे हो, दूसरा आप ओम की ध्वनि को सुन रहे हो, जिसका बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं ऑडियो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप उनको जाकर ईयरफोन लगाकर आप सुन सकते हो। वो भी आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपको काम करेगा, आपको शांत रखेगा और आपको हेल्थ को अच्छा बनाएगा। उसके अलावा आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डेली आपको कम से कम सुबह उठकर 1 से 2 किलोमीटर अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता के अनुसार कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वॉक करना ही चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। उसके बाद सुबह अब हमारा रूटीन आगे बढ़ता है, तो सुबह आपको नाश्ते में जैसे जूस वगैरह पीना चाहिए, और जैसे दूध से रिलेटेड डेयरी चीज़ों को खाना चाहिए, मतलब इसमें आपको प्रोटीन मिले, और जूस वगैरह आपको पीना चाहिए। और हेल्दी सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहिए, जैसे स्प्राउट्स होते हैं, मतलब जो जैसे चने का हो गया, मूंग की दाल के स्प्राउट्स होते हैं, मतलब जिसको जैसे मूंग की दाल को, चने की दाल को भिगो के रख देते हैं, और अगले मतलब 12 घंटे बाद वो फूल जाते हैं, तो उनको हमने गाड़ के और उसके कपड़े में रख के मतलब दोनों को गांठ मार दिया, और 24 घंटे बाद जब हम देखते हैं तो उसमें पीछे छोटे पूछे निकल आते हैं, मतलब वो अंकुरित हो जाते हैं, कहने का मतलब। तो वो भी सुबह के टाइम हल्का सा, जब वो अंकुरित होने के बाद वो कटोरे में निकाला धुलकर, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, टमाटर वगैरह डाला, प्याज वगैरह काट के, और उसको हल्का सा नींबू डाल के नींबू के दूध से खाया, तो वो भी आपके सुबह मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए वो काफ़ी आपके लिए हेल्दी है, मतलब। उसके बाद जो आपका आगे का जो रूटीन बढ़ता है वो बढ़ता है लंच की तरफ। लंच में अगर आप जॉब करते हैं, मतलब तो सुबह के टाइम अपने खाने के अंदर जो दोपहर का लंच होता है उसमें आप दही रखिए, मतलब कुछ सैलेड भी रखिए, खीरा वगैरह या प्याज वगैरह, मतलब, और रोटी रखिए, और चावल कम खाइए, क्योंकि चावल खाने से मतलब चावल खाना ज़्यादा अच्छे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब उससे मोटापा बढ़ता है, कहने का मतलब ऐसा माना जाता है। तो रोटी ज़्यादा खाइए, चावल कम खाइए दोपहर में, मतलब, और दही ज़रूर खाइए, मतलब क्योंकि दही के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये हो गया दोपहर का आपका खाना। उसके अलावा जब आप वापस घर जाते हो शाम के टाइम, अगर आप जॉब कर रहे हो, और यही चीज़ उनके लिए भी है जो घर में काम करते हैं, या स्टूडेंट्स वगैरह हैं, या छोटे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह, या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो बड़े कॉलेज के, तो वो भी सुबह उठकर कॉलेज जाते होंगे, तो वहाँ पर वो इस तरीके से खाना वगैरह, बाहर मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, आप उनको परचेज करके भी खा सकते हैं। मतलब जब वापस शाम के टाइम जब घर पे आते हैं तो रास्ते में एक जूस वगैरह पी लिया, जैसे सर्दियों के मौसम में गाजर का जूस होता है। उसके अलावा संतरे का जूस आपको पीना चाहिए, जो कि इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आंवले का भी जूस होता है, मतलब आंवले का ग्लोई भी होता है, जिसको आपको पीना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें अपने बालों को घना रखना है एकदम, और काले रखना है, मजबूत रखना है, तो उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी किसमें होता है? खट्टी चीज़ों के अंदर। खट्टी चीज़ें क्या होती हैं? संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू वगैरह हो गया। तो इनको भी आपको अपने डाइट में डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना ही चाहिए, ताकि आपके बाल हमेशा घने रहें, अच्छे रहें और मजबूत रहें। और रात के खाने में जैसे मैं बताया, जब आप रात का खाना खाते हो तो उस टाइम पे आप दही, सैलड वगैरह, और अरहर की दाल होती है या उड़द की दाल होती है, मतलब जिस दालों के अंदर प्रोटीन एक्चुअली ज़्यादा होता है, तो आपको उन दालों में मतलब दाल तो होता है, साथ में आप उसमें जैसे पालक डाल सकते हैं 200 ग्राम या 300 ग्राम, एक पाव डाल सकते हैं जब दाल को बनाते हैं। इससे क्या होगा, दाल में और ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा, मतलब और वो गाढ़ा भी हो जाएगा और आयरन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। हरी चीज़ों के अंदर जहाँ तक आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब तो आपको हरी चीज़ें जैसे पालक वगैरह हो गया, बथुआ वगैरह हो गया। जैसे पालक तो 12 महीने मिलता है, बाकी बथुआ हो गया या मेथी हो गया, ये सब सीजन के हिसाब से मिलता है। तो मतलब आपको अपने खाने में हरी सब्जियों का भी अच्छे से उनको खाना पीना चाहिए, अपने मतलब जो भी आपके दिनचर्या होते हैं। और फिर एंड में जाकर आप जब सोने का टाइम आता है तो आपको थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको 10 बजे तक सोने की आदत डालनी ही चाहिए। मतलब अगर आप 10
10:30 या 11 तक मैक्सिमम सो जाते हैं, तो सुबह आपको 6-7 घंटे की आपको आराम से नींद मिल जाएगी और इस तरीके से आप अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रख पाएंगे दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टिप्स पसंद भी आए होंगे। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे, टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, तो ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, मतलब मैं ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड लेकिन मोटिवेशनल के थ्रू। इसका हमारा आज का टॉपिक है हमेशा हेल्दी फूड खाएं। मतलब आप अपने जीवन के अंदर हमेशा हेल्दी फूड ही खाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा हेल्थ है, मतलब हमारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अब हेल्थ का रोल हम अलग अलग एज लेवल पर लेंगे। मतलब पहले हम एज लेवल पर बात करेंगे। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम किन कामों को अच्छे से कर सकते हैं, और हेल्थ अच्छा नहीं तो हम क्या उससे हमें क्या हानि होगी। फिर हम बात करेंगे हेल्दी फूड खाने के बारे में। दोस्तों ये देखो, आजकल के टाइम में हमारे सामने खाने के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तरह हमारे पास स्ट्रीट फूड भी होता है, जैसे टिक्की, मोमो, समोसा, चाउमीन, बर्गर वगैरह, गोलगप्पे। दूसरे हमारे पास हेल्दी फूड के ऑप्शंस भी हैं, स्ट्रीट फूड के ऑप्शन भी हैं, ऑयली फूड भी बहुत सारे होते हैं, मतलब जो बहुत सारे तली हुई चीज़ें होती हैं। मतलब ये हमारे पास खाने के ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे हेल्थ में। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप किसी भी काम को अलग अलग एज लेवल की बात करें तो मान लो कोई स्टूडेंट है, मतलब चाहे वो मतलब पहले दूसरी का हो, नर्सरी केजी का हो या बड़ी क्लास का हो या कॉलेज का क्यों ना हो, अगर स्टूडेंट का हेल्थ अच्छा है मतलब तो वो उसको जो भी काम वगैरह मिलेगा, होमवर्क मिलेगा या उसको क्लास वर्क मिलेगा, जो भी असाइनमेंट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, अगर उसका हेल्थ अच्छा है, एकदम वो अच्छे से खा पी रहा है मतलब और अच्छी चीज़ों को खा रहा है मतलब, तो उसका जब हेल्थ अच्छा होगा तो ही वो जो भी उसको काम वगैरह मिलता है, होमवर्क, क्लास वर्क या प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क मिलता है तो उसको अच्छे से कर पाएगा और उसको टाइम पर कंप्लीट करके फिर वो आगे बढ़ पाएगा और अच्छे मार्क्स वगैरह अपनी क्लास में ला पाएगा। और अगर वो क्या बोलते उसका हेल्थ अच्छा नहीं है और वो मतलब ऐसी चीज़ें खा के जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मतलब जैसे मैं बताया कि हमेशा हेल्दी फूड ही खाएं। अगर हेल्दी फूड नहीं खाता है, अगर वो ऐसी चीज़ें खाता है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, मतलब कभी कभार ठीक होती है बट ऑलवेज मतलब डेली के लिए ठीक नहीं होती है मतलब, तो अगर वो ऐसी चीज़ खाता है जैसे मोमोस हो गया, टिक्की, बर्गर, समोसा, चाउमीन या पिज़्ज़ा वगैरह, तो ये अगर ऐसी चीज़ में हेल्थ टेस्ट होता है बट हेल्थ नहीं होता है ना। अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ खाता है मतलब तो टेस्ट में तो अच्छे होंगे बट आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे, आप बीमार भी पड़ रहे होगे। तो बीमार पड़ोगे तो क्या होगा, आप होमवर्क नहीं कर सकते, क्लास वर्क नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करोगे, सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपके सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा तो जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है या जो भी आपका आगे का टेस्ट वगैरह होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे तो आप अच्छे नंबर से पास भी नहीं हो पाओगे, और जो अच्छे नंबर से पास नहीं होगे तो आपको अगले क्लास में फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, यानी आगे जीवन में और जो आपकी क्लास व जो आपकी स्टडी लाइफ है उसमें आप अपने आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जब हेल्थ अच्छा है तभी आप मतलब चीज़ों को अच्छे से याद कर पा रहे हो और चीज़ों को टाइम पर कंप्लीट कर पा रहे हो। दूसरी तरह हम बात करते हैं वर्किंग लेडीज़ की, मतलब कि अगर मान लो जो वर्किंग मैन या वुमेन की बात करते हैं जो बाहर जाकर जॉब करते हैं वगैरह हैं, तो अगर वहाँ को चाहे वुमेन है या मैन है या बॉय या गर्ल, अगर वो हेल्दी हैं और हेल्दी हैं तो हैप्पी भी होंगे। हेल्दी होंगे तो उनको जो भी बॉस उनको ऑफिस में काम देता है, वो जैसे आजकल के टाइम में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के जॉब करते हैं। कोई होम डिलीवरी का काम करता है, कोई पैकिंग का काम करता है, कोई डाटा एंट्री का काम करता है, कोई कॉलिंग का काम करता है, कोई हिंदी इंग्लिश कॉलिंग करता है, कोई सेल्स का करता है, कोई मार्केटिंग का करता है, कोई प्रमोशन का काम करता है, कोई मतलब सबका अलग अलग फील्ड है। कोई किसी का खुद का अपना बिजनेस है, मतलब कोई खुद की दुकान चलाता है। मतलब तो मेरा कहने मतलब चाहे आप कोई किसी भी तरह का कोई भी काम आप करते हो, जब आप अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप उस काम को अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके से और पूरी बेटर रिजल्ट के साथ और पूरी बेटर एफर्ट फोकस के साथ वो चीज़ को कर सकते हो। मतलब जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और उसमें आप बेटर रिजल्ट भी अपना दे सकते हो। जैसे अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा कोई बीमार हो गया, बुखार आ गया, लूज मोशन हो गया या कोई बीमारी हो गई, मतलब उससे क्या होगा, आपको छुट्टी भी हुई, आपने घर में दवाइयाँ वगैरह खाई, मेडिसिन वगैरह खाई, तो छुट्टी हुई तो आपको वहाँ से अब्सेंट हुआ तो आपकी सैलरी कटी। दूसरा आपने क्योंकि आपको बीमार पड़ गए हो, मतलब तो जितने दिन आप घर में रहोगे उतने दिन आपको दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ेंगी। दवाइयों पे एक्सपेंस अलग हुआ, आपका पैसा अलग कटा और आपकी जो शरीर था वो अलग से आपको उससे तकलीफ मिली इस बीमारी से। मतलब तो ये कैसे हुआ, हेल्दी फूड ना खाने की वजह से। तो यहाँ पर अपने हेल्दी फूड को ही देखा। इसी तरह हम देखते हैं जो घर में लेडीज़ें वगैरह काम करती हैं, मतलब उनका जो पूरा दिन होता है पूरे वर्क पर ही चलता रहता है। कि मान लो जो हाउस वाइफ होती है, सुबह उठते ही अगर उनका बच्चा है, मतलब तो हस्बैंड के लिए हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, घर में अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सुबह उठकर ब्रेकफास्ट तैयार किया, फिर बच्चे को स्कूल के लिए रेडी किया, उसको स्कूल तक या बस में छोड़ के आए, मतलब फिर हस्बैंड के लिए लंच तैयार किया, फिर घर का सुबह के सारा काम करने के बाद फिर बर्तन वगैरह धुले, फिर दोपहर का खाना तैयार करना है, फिर दोपहर के बाद जो बीच का टाइम होता है उसमें कपड़े वगैरह हैं तो धुल लिया, दूसरे घर के काम किए, क्लीनिंग वगैरह के, फिर 5 शाम को फिर से वापस घर का मतलब शाम के रात के खाने की तैयारी में लग गए। तो पूरा जो दिन है एक काम पर एक चक्कर की तरह, मतलब सर्कल की तरह चल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो घर का, क्योंकि आप इतने सारे घर में काम करते हो जो हाउस वाइफ होते हैं, मतलब उनका पूरा एक चक्र चलता रहता है दिन में, मतलब हर एक काम करने में अगला आपको काम मिल जाता है। तो अगर आप बीमार पड़ गए इससे क्या होगा, फिर क्योंकि आप भी काम करते हो तो आप बीमार पड़ रहे हो तो बाकी घर के काम, क्योंकि आप उसको अच्छे से कर रहे हो तो बाकी घर के मेंबर को फिर उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको टाइम पर, फिर सुबह के टाइम उनको ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं मिलेगा, आप कपड़े नहीं धुले हुए मिलेंगे, बर्तन से तो धुल नहीं पाएंगे, मतलब तो कहने वाला बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, मतलब और आपकी बॉडी को अलग नुकसान होगा कहने का मतलब। तो कहने मतलब आप बीमार पड़े जो हाउस वाइफ है, मतलब तो उससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब तो और ये कैसे हुआ, हेल्दी फूड ना खाने की वजह से। क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड, जैसे मैंने बताया कि जो वैसे फूड होते हैं तो टेस्ट में अच्छी होती है, समोसा, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, समोसा, पिज़्ज़ा, जो भी होता है खाने का, मतलब हॉट डॉग या नॉन वेज, कई लोग वैसे भी चीज़ खाते हैं, मतलब कोई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब जो टेस्ट में अच्छी होती है बट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपको उन चीज़ों को मतलब कई कभार खाना है, नॉट डेली, मतलब डेली नहीं खाना, और आपको हेल्दी फूड अपने खाने में लाना। अब हम बात करें हेल्दी फूड खाने की। अभी हमने बात किया अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते तो इस तरीके से हो सकता है, और हेल्दी फूड खाते हो तो ऐसे ऐसे होगा। अब हम बात करेंगे आप हेल्दी फूड कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हो। तो हम बात करेंगे आपको अपने डेली खाने के अंदर, सुबह खाने में आपको जब सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो तो आपको जो अंकुरित चने होते हैं या मूंग की दाल होती है, मतलब आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, आपको सुबह के टाइम जूस पीना चाहिए, आपको सुबह के टाइम दूध पीना चाहिए, कहने मतलब इस तरीके सुबह का ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और फिर दोपहर का आप खाना खाते हो उसमें दही रखना चाहिए, सैलड रखना चाहिए, टमाटर हो, खीरा हो, प्याज हो, मतलब या मूली हो, मतलब कोई ना कोई सैलड होना चाहिए और दही रख के खाना चाहिए। जो आपका रात का खाना होता है उसमें भी आपको सैलड हो गया और सैलड के साथ साथ दही बताया या रायता वगैरह हो गया। रायता भी बूंदी वाला रायता होता है और दूसरा रायता होता है वेज रायता, जिसमें आप टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह डाल के बना सकते हो। तो वो भी खट्टा ही होता है, दही से ही बनता है। तो आप उसके यहाँ पर रायता बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा कहने का मतलब। आप फ्लेवर चेंज करके भी रायता वगैरह शाम के टाइम जब खाना खाते हो उसमें अरहर की दाल हो गई, इसमें प्रोटीन होता है। और ज़्यादा उसको करने के लिए तो हरी सब्जियां हो गई, जैसे हरी सब्जियों में पालक जो होता है सीजन के हिसाब से तो 12 महीने मिलता है, लेकिन गर्मियों में एक्चुअली कम मिलता है क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा मिलता है। तो सर्दियों के मौसम में बथुआ, मेथी, पालक और चौराई का साग होता है, मतलब नारी का साग होता है, बहुत सारे साग के अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब तो हरी सब्जियां, मूली का साग भी होता है। तो आपको हरी सब्जियां जब सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मिलती है तो आपको उनको ज़्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी की तरह जैसे कि आपको पता ही होगा बालों के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बालों से प्यार होता है, मतलब तो बालों के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है आपको अपने हेल्थ रखने के लिए। तो हमने हेल्दी फूड खाया फिट रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अब बालों की बात करेंगे, बाल भी आपके हेल्थ का ही पार्ट है। कई लोग क्योंकि बाल जो हेयर फॉल होता है टूटते हैं उनको स्ट्रेस हो जाती है, तो बालों के लिए आपको विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी किन चीज़ों में होता है, खट्टी चीज़ों के अंदर। तो आपको दिन भर, जैसे मैंने बताया कि आपको संतरा वगैरह खा लेना चाहिए, या नींबू खाना चाहिए, या आंवला खाना चाहिए। संतरा वगैरह सीजन के हिसाब से मिलता है, नींबू हो गया
और आंवला भी सीजन के हिसाब से मिलता है, लेकिन नींबू तो 12 महीने मिलता है, कभी महंगा मिलता है, कभी थोड़ा सस्ता मिलता है। तो नींबू आप डेली एक नींबू को निचोड़ के आप 1 गिलास पानी पी सकते हो। मतलब उसके अलावा जब मौसम आता है संतरे का, आंवले का, तो आंवले की कैंडी वगैरह भी आता है, आंवले का मुरब्बा भी आता है। आंवले का मुरब्बा आप खरीद के मार्केट से खा सकते हो। और संतरे का जूस भी हमेशा मिलता रहता है मार्केट के अंदर, जो विटामिन सी होता है। तो आप संतरे का जूस पी सकते हो जब मौसम में, तब संतरा खा सकते हो, मौसम में तो संतरे का जूस पी सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बालों को भी विटामिन सी मिलेगा। और आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को अगर फॉलो करोगे अपने लाइफ के अंदर, तो आप अपने हेल्थ का अच्छा ध्यान रख पाओगे, कहने का मतलब। और हेल्थ का अच्छा ध्यान रखोगे किसके थ्रू, हेल्दी चीज़ों को खाते हुए। तो हमेशा आपको, जैसे मैंने बताया, आपको हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए मतलब, और हेल्दी फूड खाकर अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जल के ऊपर, यानी वाटर के ऊपर। जल ही जीवन है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर चाहे हम किसी भी चीज़ को ले लें, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, या जो पानी में रहने वाले मछलियों की बात करें, या इंसान यानी मनुष्य की बात करें, मतलब हर प्राणी को मतलब जल चाहिए ही, वाटर चाहिए ही मतलब। क्योंकि वाटर के बिना कुछ भी मतलब जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कहने मतलब हर एक व्यक्ति को जीने के लिए वाटर की आवश्यकता है मतलब। क्योंकि जैसे आपने देखे हो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे संसार के अंदर अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के पशु पक्षी रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, और बर्ड्स रहते हैं, इंसान रहते हैं, और अलग अलग प्रकार की वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वनस्पतियाँ पाई जाती है मतलब। और सब में और हर चीज़ को पोषण देने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जल मतलब। क्योंकि चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पतियाँ हो मतलब, या फिर जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो हों, सबको पानी की ज़रूरत है आजकल के टाइम में, और जल ही जीवन है। और आप सभी को पता ही होगा आजकल के मतलब जो आजकल हमारे वर्ल्ड के अंदर कई जगहों पर धीरे धीरे पानी की शॉर्टेज होती जा रही है, मतलब पानी की कमी होती जा रही है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आज के 30-40 साल पहले जो ग्रामीण इलाके हुआ करते थे, तो ग्रामीण इलाकों में एक्चुअली क्या, हमारे पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते थे मतलब। तो वो, और उनके भी जो पेरेंट्स हैं वो भी गांव में रहते थे, और हमारे जो पेरेंट्स थे उस टाइम छोटे थे मतलब। तो बताते हैं कि उस टाइम हर गांव के अंदर, आज भी हम गांव में रहते हैं तो वहाँ पे हैंडपम्प लगा होता है। हैंडपम्प के अंदर उस टाइम काफ़ी इतना शुद्ध पानी आता था कि आपको किसी आरओ वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्योंकि आज से 40 साल पहले इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी मतलब आरओ वगैरह की। तो डायरेक्ट लोग हैंडपम्प से पानी निकाला, ठंडा पानी, और उसको पी लिया करते थे मतलब। क्योंकि उस टाइम इतना प्रदूषित नहीं था पानी। और उस टाइम जो उस टाइम जो खेतों में सिंचाई वगैरह भी होती थी, तो उस टाइम क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता उस टाइम ज़्यादा थी मतलब, तो उसके कारण मतलब पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होता था। आजकल के टाइम में जो जैसे खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, तो खाद वगैरह डालने से मतलब फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन खाद वगैरह डालने के बाद जो उसमें तत्व होते हैं मतलब, तो मिट्टी में कई सारे, जैसे आजकल मिट्टी भी क्योंकि बोलते प्रदूषित होती जा रही है। जब तक अगर खाद ना डालो तब तक उसमें अच्छे से क्या बोलते हैं अनाज नहीं उगता है, कहने मतलब। तो जो आज के 40 साल पहले हमारा मिट्टी की जो एक शक्ति हुआ करती थी, या पानी की जो गुणवत्ता हुआ करती थी मतलब, आजकल के टाइम में वो पहले जैसे नहीं है। इसलिए आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि पिछले लास्ट 10 सालों से हम देख रहे हैं, जैसे अगर जहाँ तक मेरे को अपने होश की बात है कि
मैं देखता हूँ जो मेरे ढाबे पे काम करने जाता हूँ मतलब, या कई ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ वहाँ पे आर ओ की मशीन लगी होती है। मतलब आर ओ का पानी, मतलब जो पानी को फ़िल्टर कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। कहने का मतलब जो आजकल का पानी आ रहा है मतलब ज़मीन के अंदर, जिसको हम डायरेक्ट हम पी ही नहीं सकते, कहने का मतलब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो उसको हम पहले फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर के लिए हम अपने घर में आर ओ लगाते हैं, और आर ओ की जो मशीनें भी तो काफ़ी महंगी आती हैं, और उसमें भी आप मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन आर ओ की मशीन जो अच्छी वाली होती है लगाने के बाद, उसमें ऐसा माना जाता है कि आप अगर वो 10 लीटर का उसमें अगर वो टैंक लगा हुआ है तो जिसमें से 2 या 3 लीटर पानी ये वेस्ट ही हो जाता है। उसके अलावा जो पानी होता है उसको फ़िल्टर करने में बहुत पानी वेस्ट भी होता है, मतलब वो ख़राब होकर निकल जाता है। बाकी जो पानी बचता है वो आप पीने लायक होता है, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब आजकल के टाइम में पानी काफ़ी तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से पानी की कमी भी होती जा रही है। लोकल कॉलोनी में आजकल हम देखते जैसे हमारे यहाँ पे, मेरे घर में आर ओ तो नहीं लगा हुआ, लेकिन मेरे मतलब आसपास पानी की बोतलें मिलती हैं 20-20 रुपए की या 30-30 रुपए की। मतलब तो हम लोग जैसे पानी की बोतलें मंगाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट पानी आता है मतलब कॉलोनी वाला, तो वो पानी सिर्फ आप नहाने के लिए या कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उनको आप डायरेक्ट पी ही नहीं सकते मतलब। तो कहने का मतलब आजकल के टाइम में मतलब, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है मतलब जो ज़मीन के अंदर उसका जो जल स्तर है काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। क्योंकि जो पानी कैसे आता है, पानी वर्षा से आता है। वर्षा मतलब जो बारिश होती है उसके थ्रू पानी आता है। तो आज के 40 और वर्षा कैसे होती है, पेड़ पौधों की वजह से होती है। पेड़ पौधे जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि इसी के थ्रू एक साइकिल जो चक्कर होता है वो चलता रहता है मतलब। लेकिन आज के 40 साल पहले जो मतलब जैसे पूरे विश्व में जो पेड़ पौधे थे, या मतलब जो भी मतलब जहाँ जहाँ पे भी हरे भरे जो जंगल वगैरह थे, तो काफ़ी जगह जैसे लोगों ने जैसे काटा पेड़ पौधों को, या वहाँ पे कॉलोनियाँ वगैरह बनी या जगह वगैरह बने। तो आज के मतलब 40 साल पहले का जो कंडीशन और आज का कंडीशन में काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। आजकल कई जगह जैसे खेतों में तब्दील होने के कारण मतलब जो जंगल थे उनको खेतों में बनाया ताकि वहाँ पे अनाज उगा सके, कहने का मतलब। तो कई सारे अलग अलग देशों में, कहने का मतलब। तो आजकल जो पहले का कंडीशन था आज के कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है मतलब। और पानी, क्योंकि अब पूरे जो विश्व की पॉपुलेशन अराउंड 7 अरब यानी 700 करोड़ है मतलब, जिसमें से सिर्फ 2 कंट्रियों की बात करें, इंडिया और भारत की बात करें, तो मतलब ये दोनों ऐसे इंडिया और चीन, सॉरी, तो चीन और भारत की बात करें तो ये दोनों कंट्री ऐसे जिनकी कुल आबादी 100 करोड़ से ऊपर है मतलब। तो कहने का मतलब जब इतनी आबादी हमारे विश्व के अंदर होगी तो सबको, ये तो हो गई मनुष्य की आबादी मतलब। और मनुष्य को चाहिए पानी, वो भी साफ पीने के लिए, क्योंकि अगर आप ख़राब पानी पियोगे, प्रदूषित पानी पियोगे, तो जिससे आपको कई सारे बैक्टीरिया होने के भी मतलब कई सारी बीमारियां होने के भी चांस है प्रदूषित पानी पीने की वजह से। तो यहाँ पे हमने बात की कि मतलब पानी मनुष्य को चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं सेकंड स्टेज पे कि जो जानवर होते हैं हमारे आसपास, चाहे वो गली के अंदर हम डॉग्स वगैरह को देखते हैं, हवा में उड़ते हुए पंछियों वगैरह को देखते हैं, उनको भी पानी पीने के लिए चाहिए। तीसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हर कोई अपने घर में पेड़ पौधे लगाता है। जंगलों में पेड़ पौधे आजकल बहुत सारे, जैसे अमेज़ोन के जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं मतलब। तो उनको भी पानी चाहिए, कहने का मतलब। चौथी तरफ हम देखते हैं जो ज़मीन के अंदर जीव जंतु है, तो उनको भी पानी चाहिए। मतलब पानी जो है वो हर किसी को चाहिए जो भी इस पृथ्वी पर रहता है। तो कहने का मतलब सीधा साधा बात यही है कि जल जो है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा एक, जिसे बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए प्रमुख संसाधन हो गया है मतलब। क्योंकि अगर जल नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। जल के बिना हम खेतों की सिंचाई नहीं कर सकते हैं। जल के बिना हम जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो हम घर में लगाते हैं या हम बाग बगीचों में लगाते हैं, अगर पानी ना हो मतलब तो हम उनको पानी ही नहीं देंगे तो वो जो पेड़ पौधे हैं मर जाएंगे। मतलब पेड़ पौधों के लिए भी पानी का होना बहुत ज़रूरी है मतलब। और खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी डालेंगे तभी वो फसल उगेगा और तभी अनाज पैदा होगा मतलब, जो कि मनुष्य को खाने के लिए अनाज चाहिए मतलब। तो खेतों की सिंचाई के लिए हो गया, पेड़ पौधों के लिए हो गया, जो जानवर जो जलीय जीव होते हैं मतलब क्या, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको भी अपना जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मछलियाँ हो गई, या जो मगरमच्छ हो गए, या
और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जैसे मगरमच्छ हो गया या ऑक्टोपस हो गया या मेढक हो गया, सांप हो गया, कई सारे ऐसे कछुआ हो गया, कई सारे ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो उनका मेन क्या है, वो पानी के बाहर रह ही नहीं सकते, मतलब तो पानी में रहेंगे तभी वो जिंदा है, अगर पानी ना हो तो वो भी जिंदा नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब पानी भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह हम बात करते हैं वैसे जीव जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं या जो बहुत खतरनाक जीव होते हैं वो जंगलों में दिखते हैं, शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, और जो नॉर्मल हमारे गलियों में गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चूहा हो गया। तो कोई सारे जीव जंतु की हम बात करें, मतलब उनको भी जीने के लिए पानी चाहिए ही। तो कहने का मतलब जो हमें पता चल ही चुका है कि जल ही जीवन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, मतलब चाहे वो वनस्पति ही क्यों ना हो, हर किसी के लिए जल का उसके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी जो प्राणी है, वनस्पति है, जलीय जीव जंतु है, कोई भी जल के बगैर नहीं रह सकता, मतलब क्योंकि हर किसी को जीवन जीने के लिए जल चाहिए ही। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमें जब पता चल गया है कि हमारी लाइफ में जल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जल के बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता है, और जिस तरीके से मतलब जल प्रदूषित हो रहा है तो हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, और जल को विभिन्न तरह से जो वेस्टेज होता है उससे भी हमें उनको बचाना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से भी और वेस्ट होने से भी। जैसे हम नहाते वक्त हमें बाल्टी के पानी का यूज़ करना चाहिए, ना कि पाइप लेके, कई लोग या शावर का होता है, ब्रश करते वक्त हमें मग्गे में पानी का यूज़ करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो, और नल को खोल कर यूज़ करना चाहिए। गाड़ी को धुलने के लिए साफ पानी का यूज़ ना करें, मतलब जो कपड़ा धुलते हैं उसी से आप गाड़ी को भी आप साफ़ कर सकते हो, कहने मतलब। तो वही सारे ऐसे टिप्स हैं, मतलब जो कि आप देख सकते हो, उनका फॉलो करोगे तो आप पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हो, और जल का जो महत्वपूर्णता है, उसकी प्राथमिकता और जो उसका प्रमुखता है हमारे जीवन में, उसका आप समझ सकते हो, मतलब। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो जल ही जीवन पर, मतलब आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल को बचाइए और जीवन को बचाइए, जल को बचाकर। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन के अंदर अपने ड्रीम को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे अचीव करें, यानी अपने जीवन के अंदर अपने ड्रीम को हम कैसे प्राप्त करें। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा विश्व है, हमारा वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति की लाइफ आजकल काफ़ी भाग दौड़ वाली है, मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी अपने अपने काम के हिसाब से, और चाहे वो कोई जॉब करता हो, चाहे वो स्टूडेंट के रूम में कहीं पे स्टडी करता हो, या कोई भी हो, मतलब हर व्यक्ति का या फिर कोई बिजनेस करता हो, मतलब तो हर व्यक्ति अपने आप अपने अपने काम को लेकर बिजी है। और इस वर्ल्ड के अंदर आप सभी को पता ही होगा कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते ही हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाईली रिच्ड फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास और नॉर्मल क्लास। तो जो हाई रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास मतलब रिच होने के कारण उनके पास सारे सुख सुविधाएँ हैं, सारी फैसिलिटी हैं, बड़े बड़े घर हैं, और बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ वगैरह है, नौकर चाकर है, मतलब तो वो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही होती है, मतलब और वो जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होता है। और दूसरी तरफ हम मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं, उनके पास भी लगभग घर बड़ा तो नहीं, लेकिन उनका अपना घर होता है, गाड़ियाँ वगैरह भी होती है, और अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, मतलब और उनका जीवन भी अच्छे से चल रहा होता है। तीसरी तरफ हम बात करेंगे नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास फैमिली से। ये वो लोग होते हैं जो जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है, और वो बहुत ही सिंपल होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे दिल्ली जैसे सिटी में गांव से, जैसे यूपी, बिहार या झारखंड या उड़ीसा के जो गांव होते हैं, वहाँ से लोग दिल्ली यानी शहरों की तरफ आते हैं,
दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, या जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं वहाँ पे लोग जॉब की तलाश में जाते हैं और वहीं पर जॉब भी करते हैं और रूम को रेंट पर लेकर वहाँ पे रहते हैं। वो इसलिए कि मतलब ताकि वो कुछ पैसे कमा कर अपने घर बार चला सके, अपने घर की नीड्स को पूरी कर सके, अपने फैमिली को अच्छे से संभाल सके और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करते हुए अपने जो उनके बड़े और बच्चे हैं मतलब उनको एक अच्छा लाइफ दे सके। कहने का मतलब तो सबकी लाइफ अपने अपने हिसाब से चल रही होती है। मतलब जो क्या बोलते हैं सिंपल क्लास से होते हैं उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, क्योंकि कई लोगों के पास कई लोग जैसे रेंट पे रहते हैं, कई के पास गाड़ी भी नहीं होती, सुबह ऑटो या बस से जाते हैं, कई लोग साइकिल से और जहाँ पे उनका ऑफिस होता है जहाँ पे वो काम कर जाते हैं तो जाते हैं। तो कहने का मतलब जब कोई इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, मतलब तो पैदा होने के बाद एक्चुअली जो उसका जो 1 से 3 साल तक का एज होता है, मतलब क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब तो 1 से 3 साल तक वो बच्चा होता है खाना पीना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है। तो इन 1 से 3 साल तक के टाइम में वो यही 2-3 चीज़ें करना सीखता है। लेकिन जैसे ही वो क्या बोलते हैं चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल होता है जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 10th तक जिसको सेकेंडरी, और 6ठी से लेकर 12वीं तक होता है जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा स्कूल होता है प्राइवेट जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते हुए फिर आगे की 12th और कॉलेज के स्टडी होती है। तो उस बच्चे को जैसे ही 14 साल में प्रवेश करता है उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। देन वो जो बच्चा होता है वहीं से अपने स्टडी लाइफ स्टार्ट करता है और हर साल एक क्लास को वो पास करता हुआ जाता है। लेकिन जैसे कि होता है कि जब वो चौथे साल में स्कूल में डाल दिया जाता है तो उसका ऐसा माना जाता है कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब किसी बच्चे के लिए, किसी बच्चे के जीवन का जो होता है वो एक चाइल्डहुड टाइम होता है। मतलब तो इस टाइम में मतलब इस पीरियड के अंदर मतलब बच्चा पढ़ाई तो करता है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका टाइम होता है जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उसी के हम उम्र के मतलब वो उनके संग उसको रहना, उनके संग खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है। मतलब चाहे उसके गली में हो, स्कूल में हो या घर में हो या क्लास में, उन्हीं से वो फ्रेंडशिप करता है, उनके संग को खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। गलियों में उनके संग खेलना, कई बार चोट भी लगती है, कपड़े भी गंदे, धूल मिट्टी भी लगती है, बट उसको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा रोता है या दुखी होता है, फिर वापस से वो फिर से खेलने के मूड में हो जाता है। तो कहने मतलब उसको खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है हम उनके बच्चों के साथ। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है, मतलब वो फिर वो धीरे धीरे फिर अपने दिमाग को यूज़ करने लगता है और चीज़ों को समझने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कपड़े नहीं गंदे करता है, उसे पता होता है कपड़े गंदे करूँगा मम्मी मारेगी, क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, गंदे होने के कारण टीचर मारेंगे, हमें प्रिंसिपल मैडम डांटेंगे, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे भी अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनना है। वो ये भी देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब चाहे दादाजी हो या नाना जी हो, उन्होंने अपने टाइम में अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे जाकर अपना पूरा लाइफ निकाला और हमारे घर को संभाला, मतलब उनकी नीड्स को पूरी की। इस तरीके से जो मेरे फादर भी हैं वो भी आज कहीं ना कहीं मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने अपने जीवन में अपने टाइम में किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर आज हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी सारी जो हमारी नीड्स होती हैं लाइफ, हमें हमारी अच्छी स्टडी हमें करा रहे हैं ताकि हम जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो इन चीज़ों को देखता है वो भी यही सोचता है कि मुझे भी आगे जाकर कितना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही पड़ेगा और आगे जाकर मुझे भी इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। तो जैसा कि आजकल जहाँ तक करियर बनाने की बात है, तो आजकल बहुत सारे हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, ट्रेनर, जिम ट्रेनर बन जाते हैं। मतलब उसके अलावा सिंगर, डांसर और सॉन्ग्स राइटर, मतलब और फोटोग्राफर, मतलब जो भी आप, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जरूरत है तो आपको जो आपका इंटरेस्ट जिसमें आप बनना चाहते हो उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो भी आपके लाइफ का ड्रीम, यानी जो आपने अपने लाइफ में आप बनना चाहते हो, जो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा ये ड्रीम है या मैं ये बनना चाहता हूँ, मतलब तो जैसे ही कोई भी चीज़ आप लाइफ में बनना चाहते हो वो इतना ईजी नहीं है। आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसको 4-5 अगर जो भी अभी मैं आपको 4-5 रूल्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे
तो आप बहुत मतलब मेहनत तो वो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो एक वे पता चल जाएगा, रास्ता पता चल जाएगा जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो मतलब आप एक ना एक दिन आप उसमें ज़रूर सक्सेस होगे, आपको एक ना एक दिन उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जो 5 रूल्स है मतलब या 5 सीक्रेट्स कहते हैं मतलब जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए, जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है मतलब, तो जो पहला है उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लाइक सिंगर या डांसर या फोटोग्राफर या जो भी A to Z जो भी आप बनना चाहते हो, तो पहले आपको उस चीज़ को बनने के लिए, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया तो आपको उससे रिलेटेड वर्क मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जो भी उसके अंदर टास्क होता है वो मिलेगा करने को, है ना। जब 12th क्लास होता है तो सब्जेक्ट को पास करना होता है, तो जाके हम आगे अच्छे नोट पास होकर आगे कॉलेज की पढ़ाई हम करते हैं। तो कहने मतलब तो पहला जो सीक्रेट है या पहला टिप्स पे कहूँगा वो होगा, आपको जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क करोगे तो आप अच्छे से उस चीज़ के बारे में जान पाओगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे। तो दूसरा सीक्रेट वो आपको उस पर आपको एफर्ट देनी पड़ेगी, अपनी पूरी एफर्ट यानी कोशिश करनी पड़ेगी, जितना भी आप मतलब जितना आप उसमें बेटर बनना चाहते हो आप अपनी पूरी जो अपनी एफर्ट है उस चीज़ पर करना पड़ेगा। तो तीसरा जो सीक्रेट हुआ है आपको अपना पूरा 100% आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एफर्ट दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ उसमें आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा मतलब, और जो आप बनना चाहते हो वो भी इसमें भी आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको अपना पूरा 100% फोकस भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी देना पड़ेगा और हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। जो 4th चीज़ है वो है आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको पता चल पाएगा कि आप कितना उसमें ओके हो, कितने % ओके नहीं हुआ, या आपने कितना % उसको अच्छे से किया है, कितना % उसको नहीं किया है। तो आपको चौथी चीज़ है आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट बनता है। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 5th एंड जो लास्ट है वो ये है कि पेशेंस, यानी आपको लाइफ में पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप बनना चाहते हो वो कोई 1 या 2 महीने में नहीं, 1-2 साल में नहीं, इसमें मतलब टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को अचीव करने में। एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर अचीविंग। सो आपको कोई भी जो आपका लाइफ का ड्रीम है उसको अचीव करने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हार्डवर्क, एफर्ट, फोकस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये 5 चीज़ों को आपको लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हो, तो आप देखोगे कि एक ना एक दिन जो भी आप कर रहे हो आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, और रिजल्ट मिलने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, और एक ना एक दिन आप अपनी लाइफ में जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है आप उसे ज़रूर अचीव करोगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आप अपने जीवन के ड्रीम को कैसे अचीव करें। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में कभी भी क्रोध ना करें। जीवन में यानी लाइफ में कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है क्रोध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी हैबिट नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, और क्रोध करने के कारण कई सारे काम होते मतलब बनते बनते खराब हो जाते हैं, और क्रोध करने के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी हैं मतलब। तो कहने का मतलब यही है कि क्रोध जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, और इसी को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे मतलब। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा टाइम है, वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति का जो वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं मतलब, और हर व्यक्ति के लाइफ में मतलब, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम बढ़ गया, हर व्यक्ति के लाइफ में काम है और काम को लेकर स्ट्रेस और भागदौड़ भरी लाइफ हुई मतलब बनी हुई है। और इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कहने मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएँ, बैंक बैलेंस है, गाड़ी वगैरह है, तो जो चाहता है वो उन चीज़ों को खरीद लेता है मतलब, उसके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं।
दूसरे हम देखते हैं मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले, उनके पास भी बड़ा घर तो नहीं, अपना घर होता है, अच्छी पढ़े लिखे होते हैं, अपने पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तीसरी तरह हम देखते हैं उन लोगों को, सिंपल क्लास या नॉर्मल क्लास वाले लोगों को, जिनके पास उसका घर भी नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, या दूसरे बड़ी बड़ी सिटियाँ, मुंबई हो गई, वहाँ पे लोग अपना एक सपना लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाकर जॉब करते हैं, अपने घर को संभालने के लिए, अपने घर की नीड्स को पूरी करने के लिए वहाँ पे जॉब करते हैं, रेंट पर रहते हैं, छोटे छोटे घर लेकर और किराया देते हैं, और जॉब करते हुए जो घर में मतलब अपने घर को संभालते हैं, घर के नीड्स को पूरी करते हैं। और कईयों के पास मतलब गाड़ी तो नहीं होती, कईयों के पास साइकिल होती है, तो साइकिल से लोग जाते हैं अपने ऑफिस तक और शाम को ऑफिस आते हैं। उनके पास नहीं होती तो वो लोग बस पे या ऑटो से अपने ऑफिस जाते हैं, कहने मतलब। तो हर व्यक्ति की लाइफ अपने अपने हिसाब से, अपने अनुभव को लेकर उनकी चल रही होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि तो ये तो हो गया बात कि हर व्यक्ति की लाइफ अपने अपने काम को लेकर बिजी है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है। और आजकल के टाइम जैसे मैं बताया कि क्रोध है, मतलब जो एंग्री है, मतलब चाहे वो किसी को भी हो, मतलब अगर किसी को भी आ जाता है मतलब, तो क्रोध करने के कई सारे मतलब, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं और नुकसान ही होगा कहने का मतलब। तो अब इसकी हम बात करेंगे मतलब, चाहे वो किसी का भी मतलब किसी को भी क्रोध आ जाए मतलब, क्योंकि अलग अलग स्टेज लेवल पर बात करें तो अगर जैसे छोटा बच्चा होता है मतलब जो स्टडी कर रहा होता है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि भारत के अंदर जैसे 2 तरह के स्कूल होते हैं मतलब, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि 1ली से 5वीं तक होता है, और फिर 6ठी से लेकर 10th तक जिसको सेकेंडरी, 6ठी से लेकर 12वीं तक होता है जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, 1st, 2nd, देन 10th, देन 12th, और फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई होती है। तो कहने वाला अगर छोटा बच्चा है, तो अगर छोटा बच्चा है या स्कूली बच्चा है मतलब, अगर उसको गुस्सा आता है तो गुस्सा आने से फिर क्या होता है, गुस्सा करने से मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम हो जाती है मतलब। क्योंकि मान लो क्रोध आपको आ रहा है, यानी आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा करने से कई सारे काम बिगड़ जाते हैं। मान लो टीचर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझा रहे हैं मतलब, आपको गलती कर देते हैं मतलब, तो जैसे कई लोगों में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता है मतलब, तो उल्टा जवाब दे देते हैं मतलब, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है मतलब। तो इसी तरीके से क्लास के अंदर भी कई सारे जैसे बच्चे होते हैं मतलब, तो टीचर अगर कुछ समझा रहा होता है, अगर आपके कुछ गलती करने पे हो सकता है कि टीचर का तो एक फ़र्ज़ होता है मतलब कि आपको समझाना, आपकी लाइफ के रिलेटेड आपकी चीज़ों को गाइड करना मतलब, तो समझा रहा होता है गुस्से से हो या जो भी हो मतलब। तो कई मतलब अगर स्टूडेंट भी कई सारे ऐसे होते हैं मतलब ये आजकल मतलब कि सहनशीलता, जैसे पेशेंस बोलते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, सहनशीलता नहीं होती। तो कई बच्चे जैसे कुछ अगर हरकत कर देते हैं मतलब, कुछ हो गया मतलब टीचर को वो कर देना मतलब, या टीचर को जवाब दे देना वापस मतलब, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो वहाँ पे आपको क्या होगा मतलब, जैसे तो आपको टीचर तब देखिएगा मिस बिहेवियर है या अच्छा बिहेवियर नहीं, या टीचर के बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है, या बच्चा डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको क्या करेंगे, स्कूल से निकाल देंगे या स्कूल से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मतलब। तो वहाँ पे भी आप नुकसान देखोगे मतलब, क्योंकि आजकल के टाइम में क्योंकि हर कोई इतना सहनशील नहीं है मतलब, सहनशीलता अपने आप में बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है मतलब। और आजकल कोई भी किसी की बात को सह नहीं सकता है मतलब। इस तरीके से ये तो हमने स्टूडेंट की बात की, मान लो मतलब ये के दुख के केस होते हैं कि कोई स्टूडेंट होता है कि वो मतलब जैसे कमज़ोर होता है या पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, तो अगर कोई टीचर उसको गाइड करता है तो उल्टा वो गुस्सा हो जाता है मतलब समझाने के साथ बाद भी मतलब, और वो कुछ उल्टा जवाब देता है। जैसे कई बच्चे मतलब होते हैं मतलब, जैसे अब मान लो कि गुस्सा आने के कारण मान लो आपका बॉस होता है ना, तो वो आपने कुछ काम किया, आपने उस काम में गलती कर दी, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो मान लो, तो गलती करने के बाद अगर आपको बॉस को पता चल गया तो बॉस आपको हो सकता है डांटेगा भी, गुस्सा करेगा भी। तो आपको उस टाइम शांत रह के उसकी बातों को सुनना है और कोशिश करना है कि वो गलती जो आपने की मतलब आपको मतलब दोबारा नहीं करनी है कहने की मतलब। लेकिन ऐसा होता नहीं, कई लोग मतलब गुस्सा क्योंकि आपको बॉस ने आपको गुस्सा किया तो आपको भी गुस्सा आ गया, क्योंकि बताया सहनशीलता नहीं होती। तो आपने गुस्सा किया, गुस्सा करके आपने भी उछल जवाब दे दिया कि मतलब जो भी कंडीशन के साथ जो आप जवाब दिया, फिर क्या हुआ, आपको जॉब से निकाल दिया गया। अब जॉब से निकाल देने के कारण क्योंकि जो आपको मंथली सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी से आप अपने घर का खर्चा कर रहे थे, घर के नीड्स को पूरी कर रहे थे, अपने घर को संभाल रहे थे, और अभी आपको दूसरी जॉब भी नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे उसका नुकसान क्या हुआ कि आपने जल्दबाजी में आके गुस्सा किया, आपने बॉस को उल्टा जवाब दिया। क्योंकि आजकल क्योंकि वो आपका बॉस है, आपको जॉब दे रहा है, आपको सैलरी दे रहा है, आपको मतलब आपको
जॉब दे रहा है तो मतलब आपका मतलब जॉब देने का मतलब है कि आपका वो जो भी आपके घर की नीड्स है सैलरी के थ्रू ही पूरी होती हैं अगर आप काम करते हो तो आपने बिना सोचे समझे आपने उल्टा जवाब दे दिया अपने बॉस को, तो आपको जॉब से निकाल दिया गया। उसके कारण क्या हुआ, आपको क्योंकि अभी आपको दूसरी जॉब मिलने में टाइम लगेगा या कब मिलेगा आपको निश्चित ही नहीं है। मतलब तो जब भी मिलेगा बीच का जो टाइम है वो आपका ख़राब हो गया, आप जॉब के लिए ढूंढोगे क्योंकि और ये सब हुआ किसकी वजह से, क्रोध होने के कारण, एंग्री होने के कारण कहने का मतलब। तो आपको एंग्री की जो भावना है मतलब इस तरीके से मान लो तो कहने मतलब अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे पेरेंट्स है या टीचर हैं या हमारे गुरु जी हैं, हमारे बॉस है, मतलब हमसे बड़ा कोई हमारी गलती करने पर हम पे गुस्सा करता है कहने का मतलब, तो हमें उस टाइम उनकी बातों को सुन लेना चाहिए और हमें गौर करना चाहिए कि आखिर किस गलती की वजह से वो हमें मतलब डांट रहे हैं या हमें समझा रहे हैं, और हमें उनको उल्टा मतलब जवाब नहीं देना चाहिए, मतलब कोशिश कर, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं मतलब। और हमें उस जगह पे गुस्से को दिमाग में नहीं लाना चाहिए मतलब, और अपनी सहनशीलता को बढ़ाते हुए अपना मतलब उस टाइम पर चुप रहना चाहिए। मतलब क्रोध करने के कारण जैसे कई लोग बोलते हैं कि जैसे रावण था, मतलब जैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता था, मतलब घमंडी भी था कहने का मतलब। तो क्रोध करने के कारण, घमंड करने के कारण किसी का भी जो एक मतलब तानाशाही होता है, मतलब राजा जो रावण से कुछ ज़्यादा दिन तक तानाशाही नहीं चला, और घमंड भी ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, और क्रोध अलग वो करता था हर छोटी छोटी बात पर रावण मतलब। तो कहने का मतलब आपको मतलब ऐसे टाइम पे मतलब आपको क्या बोलते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। हो सके तो क्रोध को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपको अपने अंदर क्रोध की भावना कहीं पर लानी ही नहीं चाहिए। तो चाहे आप किसी भी कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या मारपीट हो रही हो या कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, मतलब जैसे रास्ते में चलते वक्त कई लोग में आप देखते हैं कि झगड़ा वगैरह हो रहा होता है मतलब, तो आपको वहाँ पर उसको सुलझाना की कोशिश करनी चाहिए मतलब, और आराम से मतलब एक शांतिपूर्वक उस चीज़ का हल ढूंढना चाहिए। मतलब गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए, और गुस्से को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए मतलब, क्योंकि गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया, या गुस्से की या क्रोध की भावना हो गई, या क्रोध हमेशा दिमाग में पाले रखना मतलब, या अपने शरीर के अंदर क्रोध को लेकर घूमना, ये सभी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्रोध करने के कारण आप अच्छे फ्रेंड नहीं बना पाते हो, मतलब अच्छे नेटवर्क नहीं बना पाते हो, अच्छे कनेक्शन नहीं बना पाते हो, अच्छे कांटेक्ट नहीं बना पाते हो, क्योंकि जब किसी को पता चलेगा कि इस बंदे को गुस्सा बहुत आता है या कभी भी उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है गुस्से की वजह से, तो कोई भी आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा, आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहेगा, आपसे कनेक्शन नहीं बनाना चाहेगा, या आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहेगा। तो क्रोध करने के कई सारे ऐसे मैंने आपको बताया मतलब खामियाँ होती हैं मतलब। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने क्रोध पर मतलब जो आपकी एंग्रीनेस है उस पर काबू रखना चाहिए, और क्रोध कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए, और क्रोध पर हमेशा काबू रखना चाहिए मतलब। तो कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो कि हमेशा अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, और हमेशा हटा देना चाहिए जब भी कुछ क्रोध आए तो कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे मतलब ओम चैंटिंग करने के फ़ायदे। मतलब जैसे आजकल के टाइम में जैसे आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो हमारा टाइम है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी लाइफ है हर व्यक्ति की इस वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना रहता हो, किसी भी जगहों पर क्यों ना रहता हो या किसी भी स्थान पर क्यों ना रहता हो, क्योंकि आजकल के टाइम में हर किसी के पास बहुत सारे काम हैं। मतलब चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कोई स्टडी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पे जॉब क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, मतलब
चाहे वो अपना खुद का कोई स्किल क्यों ना डेवलप कर रहा हो मतलब। तो हर व्यक्ति के पास मतलब बहुत सारे काम है और हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर उसके पास क्योंकि काम है तो जाहिर सी बात उसको करने का स्ट्रेस भी होगा, दिमाग में तनाव भी होगा मतलब। जैसे कि आजकल के टाइम में हम देखते हैं अब अलग अलग स्टेज लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं मतलब। पहले तो हम बात करें कि उनके लाइफ में किस तरीके का चीज़ मतलब किस काम की वजह से क्या स्ट्रेस भरा हुआ है या क्या टेंशन वगैरह रहती है, और फिर हम बात करेंगे ओम चैंटिंग के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अगर हम बात करें जैसे उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं मतलब। जैसे पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से 5वीं तक, और फिर छठे से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, और छठे से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से फिर स्टार्ट होता है, फिर KG LKG UKG फर्स्ट सेकंड, फिर कॉलेज, फिर स्कूल, फिर कॉलेज 10 12 फिर कॉलेज। तो इस तरीके से मतलब क्योंकि फिर और ये भी आप सभी को पता ही होगा कि जो 4 साल का जब कोई बच्चा होता है मतलब जब वो 3 साल कंप्लीट करके 4थे साल में प्रवेश करता है मतलब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है मतलब, चाहे वो किसी भी स्कूल में डाल दे, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में मतलब। तो आप सबको ये भी पता होगा कि जो 4 साल के बाद मतलब 3 साल के बाद जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है, उस एज के अंदर मतलब जो छोटा बच्चा होता है मतलब, तो छोटा बच्चा पढ़ाई तो करता ही है लेकिन उसकी जो उम्र मतलब चाइल्डहुड होने के कारण, बचपन का होने के कारण, क्योंकि 4 से 13 साल तक की एज होती है बचपन वाली होती है, तो वो जो उस एज के अंदर उसका पढ़ाई तो करता ही, साथ में उसका जो मन होता है मतलब ज़्यादातर खेलने कूदने पर लगता है, बट उसको पढ़ाई भी करना होता है कहने का मतलब। तो पढ़ाई करने का होता है तो वो सुबह के टाइम स्कूल जाता है, और जैसे कि सुबह 7-8 बजे स्कूल पहुँचे, फिर 1-2 बजे छुट्टी वापस घर आए मतलब। तो घर वापस आने के बाद उसको होमवर्क वगैरह ही मिला होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे पता होता है कि होमवर्क करना है मेरे को, नहीं तो अगले दिन टीचर ही मारेगी, या कोई टेस्ट वगैरह दे देते हैं, या कोई टास्क या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल कुछ बनाने को दे देते हैं, तो उसको भी पता होता है ये भी मुझे तैयारी कर रही है। लेकिन उसको जो मन होता है ज़्यादातर खेलने पर होता है मतलब, क्योंकि बच्चे मतलब बचपना वाली एज है तो उसको खेलने का भी होता है कि मेरे को देखता है कि इसके जो हम उनके बच्चे उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके गली में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं मतलब, या तो उसका ही मन करता है बाहर जाकर खेलने का मतलब। तो अगर वो नहीं खेलता तो उसको दिमाग में स्ट्रेस होता रहता है कि आज मैं खेल नहीं पाया, आज मैडम ने बहुत सारे काम दिए है, यार मैडम ने बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने को दिए, मेरे को तैयारी वगैरह भी करनी है। तो जिस दिन वो मिस कर देता है या खेल नहीं पाता है बाहर, तो उसको अपनी क्योंकि उसका वो एज है तो उसका जो भी काम है स्टडी से रिलेटेड या जो उसका मन करता है करने को, अगर वो नहीं कर पाता है मतलब, तो उसको उससे रिलेटेड उसको दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है या टेंशन हो जाती है मतलब। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं वर्किंग लेडीज़ की, जो घर में काम हाउस वाइफ जो होती हैं मतलब। और आजकल के टाइम में तो बहुत सारी लेडीज़ मतलब बाहर जॉब भी करती हैं मतलब, जैसे जो पढ़ी लिखी आजकल ज़्यादातर जो लेडीज़ लड़कियां होती हैं बाहर जॉब भी करती हैं, कॉल सेंटर वगैरह में, जिनकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होती है, बड़े बड़े ऑफिस में भी होती हैं मतलब काम करती हैं। तो कहने का मतलब, तो अगर कोई भी मतलब चाहे मेल की बात करें, फीमेल की, बॉय या गर्ल्स, मेन या वुमेन, किसी की बात करें, अगर वो जॉब करती हैं तो जॉब अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको ऑफिस में अलग अलग काम मिलेगा। जैसे हर व्यक्ति कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई डाटा एंट्री का काम करता है, कोई फोटोग्राफी का काम करता है, कोई रिसेप्शनिस्ट का काम करता है, कोई HR का काम करता है मतलब, या कोई डिलीवरी का काम करता है मतलब। आजकल कई सारे काम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आता क्या और आपको अच्छा क्या लगता है, आपको आपकी स्किल के हिसाब से आपको मार्केट में काम मिलता है। तो जो भी कहना है मतलब आप कहीं पे भी आप काम करते हो तो आपको अपने काम से रिलेटेड या मीटिंग वगैरह करनी है, या फाइल वगैरह का मैनेजमेंट करना है, या अकाउंटिंग का काम करना है, या टैली का काम करना है, या जो भी काम करना है, आपको अपने काम से रिलेटेड जरूर स्ट्रेस या दिमाग में टेंशन होता है कि अरे आज बॉस ने ये काम दे दिया, मुझे कल उसको टाइम पर कंप्लीट करना है, या मुझे मीटिंग का प्रिपरेशन करना है, या मुझे चेकलिस्ट बनानी है, या मुझे इतने बंदों से फॉलोअप करना है कॉल करके, या मुझे इतने लीड जनरेट करनी है। कहने का मतलब आपको अपने वर्क से रिलेटेड ही बहुत सारे टेंशन होते ही हैं। और ये तो हो गया वर्किंग लेडीज जो बाहर काम करती है, और दूसरी होगी हाउस वाइफ जो घर में काम मतलब जो घर में काम करती है। जैसे सुबह जो मैरिड लेडीज़ होती है मतलब शादीशुदा जो लेडीज़ होती है, सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, अगर उनका मतलब बेबी है मतलब छोटा बच्चा है तो उसको स्कूल वाली बस आती है तो बस तक छोड़ के आना, तो सुबह के टाइम उठकर ब्रेकफास्ट तैयार करना, घर के बाकी लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार करके उनको देना, उनका लंच पैक करना कहने का मतलब। और हस्बैंड जॉब पे जा रहे तो उनको टिफ़िन बनाकर उनको देना और उनको ब्रेकफास्ट के लिए देना, उनके कपड़े देखना घर में। उसके बाद फिर
बर्तन वगैरह धोना, दोपहर के खाने की तैयारी करना, फिर बीच में कपड़े धोना, फिर शाम को उठते फिर खाने की तैयारी करना। मतलब उनका जो पूरा एक लाइफ, मतलब जो पूरा दिन होता है ना, काम के अलग अलग इस पर चलता रहता है, चक्कर पे मतलब घूमता ही रहता है। वो भी दिन भर काम कर करके थक जाती है और कोई काम नहीं हो पाता है मान लो, तो उनको भी उनके उस काम का स्ट्रेस हो जाता है मान लो। इस तरीके से जो बंदे जो जेंट्स वगैरह जो बाहर काम करते हैं उनको भी अपने काम से रिलेटेड स्ट्रेस होता ही है मतलब। तो इस तरीके से हम देते हैं, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ क्यों ना हो, चाहे जॉब करने वाली लेडीज़ हो या मैन हो या आदमी हो या छोटे बच्चे ही क्यों ना हो जो स्टडी कर रहे हो। मतलब हर व्यक्ति को अपने अपने काम से लेकर उसको स्ट्रेस है, दिमाग में टेंशन वगैरह। मतलब आजकल के टाइम में हर व्यक्ति की लाइफ बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई और बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन के साथ भरी हुई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें ओम चैंटिंग करने के फ़ायदे के, मतलब तो जो ओम चैंटिंग आप सबको पता ही होगा कि ओम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है मतलब, और ओम के अंदर एक वाइब्रेशन होता है। आप ओम थोड़ी देर अगर मुंह से, मतलब अगर अपने आप जबान से आप करोगे ओम, तो जब ओम की चैंटिंग करते तो आपको खुद ये, कभी मैंने किया तो मुझे एक वाइब्रेशन था बॉडी के अंदर फील हुआ और एक अपने होठों पे कंपन से भी फील हुई, मतलब एक वाइब्रेट होने की फीलिंग हुई। तो ओम चैंटिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मतलब जिसको आप वैसे सुबह टाइम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो और मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ओम चैंटिंग करने की, क्योंकि जब आप फिजिकली ओम चैंटिंग करोगे उसका एक अलग ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है और फ़ायदा भी है। ओम चैंटिंग करने से दिन भर का जो भी आप 24 घंटे वर्क करते हैं स्ट्रेस होता है दिमाग के अंदर, तो सुबह उठकर कम से कम आपको आधे घंटे या तो 20 मिनट चैंटिंग तो करनी चाहिए। खाली रूम में बैठो और या छत के ऊपर बैठो योगा मैट बिछा के या कोई कारपेट बिछाकर, मतलब या चटाई बिछाकर, और उस पर आप ओम चैंटिंग करो 10 से 20 मिनट या आधे घंटे हो सके मैक्सिमम तो करो। इसको करने से आपको कई सारे फ़ायदे भी होंगे। जैसे पहला फ़ायदा तो यही होगा जो आपके दिन भर का जो 24 घंटे का स्ट्रेस है, चाहे वो आपके अगर छोटा ओम चैंटिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, वर्किंग लेडीज़ हो या वर्किंग वुमेन हो या कोई जेंट्स हो या बॉय, कोई भी कर सकता है, सबको ये बेनिफिट ही होगा मतलब। तो सुबह उठकर ओम चैंटिंग करो और आप देखोगे आपको पहला फ़ायदा होगा, आपको 24 घंटे का जो स्ट्रेस है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो या घर के काम से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपकी टोटली निकल जाएगी आपके दिमाग से ओम चैंटिंग करने से, क्योंकि आपके अंदर एक वाइब्रेशन का संचार होता है बॉडी के अंदर। दूसरा, ओम चैंटिंग करने से आपका जो दिमाग होगा काफ़ी हल्का हो जाएगा, एकदम आपका दिमाग काफ़ी हल्का होगा और आप अपने आप को काफ़ी लाइट फील करेंगे, काफ़ी हल्का फील करेंगे और आपको लगेगा कि मैं अब कितना एकदम दिमाग मुझे हल्का, मेरा दिमाग हल्का फील हो रहा है। जो तीसरी चीज़ है आपको काल्म फील होगा, शांत फील होगा, मतलब आप अपने आपको बहुत ही काल्म फील करेंगे मतलब ओम चैंटिंग करने के बाद। और फिर उस पर जो भी आप काम करेंगे मतलब आपको उसमें मन लगेगा कहने मतलब। तो कहने वाला आपको तीसरी जो फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी काल्म फील होगा, मतलब काल्म मतलब शांत फील होगा। चौथा, जो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। रिलैक्स फील होगा तो आप अगले कामों करने के लिए तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे और आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी मतलब। तो चौथा जो मैंने आपको बताया, आपको रिलैक्स आपको काफ़ी फील होगा। और पांचवा जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गई होगी, आप फिर रेडी रहोगे जो भी आपका अगला टास्क के दिन में करने के लिए, चाहे आप स्टडी करने जा रहे हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो या फिर आप बाहर जाकर जॉब कर रहे हो, तो आप अगले टास्क को करने के लिए रेडी रहोगे। तो दोस्तों ये थे 4-5 फ़ायदे मतलब ओम चैंटिंग करने की, आपको रिलैक्स फील होगा, काम फील होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस और दिमाग से टेंशन सारा हट जाएगा और आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी आपके मतलब आपके दिमाग के अंदर मतलब। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ।